नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं राहुल सांकृत्यायन के लेख तुम्हारे धर्म की क्षय। दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन बहुमुखी प्रतिभा संपन्न विचारक, धर्म, दर्शन, लोक साहित्य, यात्रा साहित्य, इतिहास, राजनीति, जीवनी, कोश, प्राचीन तालपोथियों का संपादन, विविध क्षेत्रों में अनेक प्रशंसनीय कार्य उन्होंने किए। लगभग 150 से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं, जिनमें विविध विषयों पर उनके विविध विचार, उनका दृष्टिकोण हमारे सामने मौजूद है। उनकी एक पुस्तक है तुम्हारी क्षय, जिसमें उन्होंने समाज, धर्म, भगवान, सदाचार, जात पात और जोकों की क्षय शीर्षक से अब तक चली आ रही प्राचीन जीवन प्रणाली पर कठोर प्रहार किए हैं। धर्म का विषय हमेशा ही विवाद का विषय रहा है। धर्म ही वो क्षेत्र है जिसमें सबसे पहले मनुष्य ने सोचना आरंभ किया। धर्म से ही बहुत सारे विषयों का विकास हुआ और धर्म ही वह विषय है जिस पर विवाद हुए। न केवल विवाद हुए, बल्कि कहा यह जाता है कि जितनी मारकाट, जितनी हिंसा धर्म को लेकर के हुई है दुनिया में, उतनी तो युद्धों में भी नहीं हुई। महायुद्धों में भी लोग नहीं मारे गए। धर्म के नाम पर सांप्रदायिक शक्तियां, शोषक शक्तियां अपने अत्याचारों को छुपा जाती हैं। धर्म क्योंकि आस्था का विषय होता है, इसलिए धर्म के आधार पर लोगों को बरगलाना, उनकी भावनाओं का दोहन और शोषण करना आसान होता है। इसलिए शोषक शक्तियां धर्म के ऐसे कर्मकांडी, अंधविश्वासी रूप को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने धर्म को लेकर के जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, वे आज भी प्रासंगिक हैं। तो प्रस्तुत है दोस्तों तुम्हारे धर्म की क्षय। वैसे तो धर्मों में आपस में मतभेद हैं। एक पूरब मुंह करके पूजा करने का विधान करता है तो दूसरा पश्चिम की ओर। एक सिर पर कुछ बाल बढ़ाना चाहता है तो दूसरा दाढ़ी। एक मूछ कतरने के लिए कहता है तो दूसरा मूछ रखने के लिए। एक जानवर का गला रेतने के लिए कहता है तो दूसरा एक हाथ से गर्दन साफ करने को। एक कुर्ते का गला दाहिनी तरफ रखता है तो दूसरा बाईं तरफ। एक झूठ मीठ का कोई विचार नहीं रखता तो दूसरे के यहाँ जाति के भीतर भी बहुत से चूल्हे हैं। एक खुदा के सिवा दूसरे का नाम भी दुनिया में रहने देना नहीं चाहता तो दूसरे के देवताओं की संख्या नहीं। एक गाय की रक्षा के लिए जान देने को कहता है तो दूसरा उसकी कुर्बानी से बड़ा सवाब समझता है। इसी तरह दुनिया के सभी मजहबों में भारी मतभेद है। ये मतभेद सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पिछले 2000 वर्षों का इतिहास बतला रहा है कि इन मतभेदों के कारण मजहबों ने एक दूसरे के ऊपर जुल्म के कितने पहाड़ ढाए। यूनान और रोम के अमर कलाकारों की कृतियों का आज अभाव क्यों दिखता है? इसलिए कि वहाँ एक मजहब आया जो ऐसी मूर्तियों के अस्तित्व को अपने लिए खतरे की चीज समझता था। ईरान की जातीय कला, साहित्य और संस्कृति को नाम शेषा क्यों हो जाना पड़ा? क्योंकि उसे एक ऐसे मजहब से पाला पड़ा जो इंसानियत का नाम भी धरती से मिटा देने पर तुला हुआ था। मेक्सिको और पेरू, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान, मिस्र और जावा, जहां भी देखिए मजहबों ने अपने को कला, साहित्य, संस्कृति का दुश्मन साबित किया। और खून खराबी, इसके लिए तो पूछिए मत। अपने अपने खुदा और भगवान के नाम पर, अपनी अपनी किताबों और पाखंडों के नाम पर मनुष्य के खून को उन्होंने पानी से भी सस्ता कर दिखलाया। यदि पुराने यूनानी धर्म के नाम पर निरपराध ईसाई बच्चे, बूढ़ों, स्त्री पुरुषों को शेरों से फड़वाना, तलवार के घाट उतारना बड़े पुण्य का काम समझते थे, तो पीछे अधिकार आने पर ईसाई भी क्या उनसे पीछे रहे? ईसा मसीह के नाम पर उन्होंने खुलकर तलवार का इस्तेमाल किया। जर्मनी में इंसानियत के भीतर लोगों को लाने के लिए कत्लेआम सा मचा दिया गया। पुराने जर्मन ओक वृक्ष की पूजा करते थे।
कहीं ऐसा न हो कि ये ओक उन्हें फिर पथभ्रष्ट कर दें। इसके लिए बस्तियों के आसपास एक भी ओक को रहने न दिया गया। पोप और पैत्रियार्क इंजिल और ईशा के नाम पर प्रतिभाशाली व्यक्तियों के विचार स्वातंत्र्य को आग और लोहे के जरिए दबाते रहे। जरा से विचार भेद के लिए कितनों को चरखी से दबाया गया, कितनों को जीते जी आग में जलाया गया। हिंदुस्तान की भूमि ऐसी धार्मिक मतान्धता का कम शिकार नहीं रही। इस्लाम के आने से पहले भी क्या मजहब ने बोलने और सुनने वालों के मुंह और कानों में पिघले रांगे और लाख को नहीं भरा? शंकराचार्य ऐसे आदमी जो कि सारी शक्ति लगा गला फाड़ फाड़ कर यही चिल्ला रहे थे कि सभी ब्रह्म हैं, ब्रह्म से भिन्न सभी चीजें झूठी हैं, तथा रामानुज और दूसरों के भी दर्शन जबानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़े, बल्कि सारी शक्ति लगाकर शूद्रों और दलितों को नीचे दबा रखने में उन्होंने कोई कोर कसर उठा नहीं रखी। और इस्लाम के आने के बाद तो हिंदू धर्म और इस्लाम के खूंरेज झगड़े आज तक चल रहे हैं। उन्होंने तो हमारे देश को अब तक नरक बना रखा है। कहने के लिए इस्लाम शक्ति और विश्व बंधुत्व का धर्म कहलाता है। हिंदू धर्म ब्रह्म ज्ञान और सहिष्णुता का धर्म बतलाया जाता है, किंतु क्या इन दोनों धर्मों ने अपने इस दावे को कार्य रूप में परिणत करके दिखलाया? हिंदू मुसलमानों पर दोष लगाते हैं कि ये बेगुनाहों का खून करते हैं, हमारे मंदिरों और पवित्र तीर्थों को भ्रष्ट करते हैं, हमारी स्त्रियों को भगा ले जाते हैं। लेकिन झगड़े में क्या हिंदू बेगुनाहों का खून करने से बाज आते हैं? चाहे आप कानपुर के हिंदू मुस्लिम झगड़े को ले लीजिए, या बनारस के, इलाहाबाद के या आगरा के, सब जगह देखेंगे कि हिंदुओं और मुसलमानों के छुरे और लाठी के शिकार हुए हैं निरपराध अजनबी स्त्री पुरुष, बूढ़े बच्चे। गांव या दूसरे मोहल्ले का कोई अभागा आदमी अनजाने उस रास्ते आ गुजरा और कोई पीछे से छुरा भोंककर चंपत हो गया। सभी धर्म दया का दावा करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इस धार्मिक झगड़ों को देखिए तो आपको मालूम होगा यहाँ मनुष्यता पनाह मांग रही। निहत्थे बूढ़े और बूढ़ियां ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे तक मार डाले जाते हैं। अपने धर्म के दुश्मनों को जलती आग में फेंकने की बात अब भी देखी जाती है। एक देश और एक खून मनुष्य को भाई भाई बनाते हैं। खून का नाता तोड़ना अस्वाभाविक है, लेकिन हम हिंदुस्तान में क्या देखते हैं? हिंदुओं की सभी जातियों में चाहे आरंभ में कुछ भी क्यों न रहा हो, अब तो एक ही खून दौड़ रहा है। क्या शक्ल देखकर किसी के बारे में आप बतला सकते हैं कि यह ब्राह्मण है और यह शूद्र? कोयले से भी काले ब्राह्मण आपको लाखों की तादाद में मिलेंगे, और शूद्रों में भी गेहूं रंग वालों का अभाव नहीं है। पास पास में रहने वाले स्त्री पुरुष के यौन संबंध जाति की ओर से हजार रुकावट होने पर भी हम आए दिन देखते हैं। कितने ही धनी खानदानों राजवंशों के बारे में तो लोग साफ कहते हैं कि दास का लड़का राजा और दासी का लड़का राजपुत्र। इतना होने पर भी हिंदू धर्म लोगों को हजारों जातियों में बांटे हुए है। कितने ही हिंदू के नाम पर जातीय एकता स्थापित करना चाहते हैं, किंतु वह हिंदू जातीयता है कहाँ? हिंदू जाति तो एक काल्पनिक शब्द है। वस्तुतः वहाँ हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण भी नहीं, शाकद्वीपी, सनाढ़, जुझोतिया, राजपूत, खत्री, भूमिहार, कायस्थ, चमार आदि आदि। एक राजपूत का खाना पीना, ब्याह श्राद्ध अपनी ही जाति तक सीमित रहता है। उसकी सामाजिक दुनिया अपनी जाति तक सीमित है। इसीलिए जब एक राजपूत बड़े पद पर पहुंचता है तो नौकरी दिलाने, सिफारिश करने या दूसरे तौर से सबसे पहले अपनी जाति के आदमी को फायदा पहुंचाना चाहता है। यह स्वाभाविक है, जबकि 24 घंटे मरने जीने सब में साथ संबंध रखने वाले अपने बिरादरी के लोग हैं, तो किसी की दृष्टि दूर तक कैसे जाएगी? कहने के लिए तो हिंदुओं पर ताना कसते हुए इस्लाम कहता है कि हमने जात पात के बंधनों को तोड़ दिया। इस्लाम में आते ही सब भाई भाई हो जाते हैं, लेकिन क्या यह बात सच है? यदि ऐसा होता तो आज मोमिन, अफसार, राइन आदि का सवाल न उठता। अर्जल और अशरफ का शब्द किसी के मुंह पर न आता। सैयद, शेख, मलिक, पठान उसी तरह का ख्याल अपने से छोटी जातियों से रखते हैं जैसा कि हिंदुओं के बड़ी जात वाले। खाने के बारे में छूत छात कम है,
और वह तो अब हिंदुओं में भी कम होता जा रहा है। लेकिन सवाल तो है, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में इस्लाम की बड़ी जातों ने छोटी जातों को क्या आगे बढ़ने का कभी मौका दिया? धार्मिक नेता हों तो बड़ी बड़ी जातों से शाही दरबार और सरकारी नौकरियां सभी जगहें बड़ी जातों के लिए सुरक्षित रही। जमींदार, तालुकेदार, नवाब सभी बड़ी जातों के हैं। हिंदुस्तानियों में से 4-5 करोड़ आदमियों ने हिंदुओं के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अत्याचारों से त्राण पाने के लिए इस्लाम की शरण ली। लेकिन इस्लाम की बड़ी जातों ने क्या उन्हें वहां पनपने दिया? 700 बरस बाद भी आज गांव का मोमिन जमींदारों और बड़ी जातों के जुल्म का वैसा ही शिकार है जैसा कि उसका पड़ोसी कानू कुर्मी। हिंदुओं से झगड़कर अंग्रेजों की खुशामिद करके कौंसिलों की सीटों, सरकारी नौकरियों में अपने लिए संख्या सुरक्षित कराई जाती है। लेकिन जब उस संख्या को अपने भीतर वितरण करने का अवसर आता है, तब उनमें से प्राय सभी को बड़ी जात वाले सैयद और शेख अपने हाथ में ले लेते हैं। 60-60, 70-70 फीसदी संख्या वाले मोमिन और अंसार मुंह ताकते रह जाते हैं। बहाना किया जाता है कि उनमें उतनी शिक्षा नहीं। लेकिन 700 और 1000 वर्ष बाद भी यदि वे शिक्षा में इतने पिछड़े हुए हैं तो इसका दोष किसके ऊपर है? उन्हें कब शिक्षित होने का अवसर दिया जाएगा? जब पढ़ाने का अवसर आया, छात्रवृत्ति देने का मौका आया, तब तो ध्यान अपने भाई बंधुओं की तरफ चला गया। मोमिन और अंसार, बावर्ची और चपरासी, खिदमतकार, हुक्का बरदार के काम के लिए बने हैं। उनमें से कोई यदि शिक्षित हो भी जाता है तो उसकी सिफारिश के लिए अपनी जाति में तो वैसा प्रभावशाली व्यक्ति है नहीं, और बाहर वाले अपने भाई बंधु को छोड़कर उन पर तरजीह क्यों देने लगे? नौकरियों और पदों के लिए इतनी दौड़ धूप, इतनी जद्दोजहद सिर्फ खिदमते कौम और देश सेवा के लिए नहीं है। यह है रुपयों के लिए, इज्जत और आराम की जिंदगी बसर करने के लिए। हिंदू और मुसलमान फर्क धर्म रखने के कारण क्या उनकी अलग जाति हो सकती है? जिनकी नसों में उन्हीं पूर्वजों का खून बह रहा है जो इसी देश में पैदा हुए और पले। फिर दाढ़ी और चुटिया, पूरब और पश्चिम की नमाज क्या उन्हें अलग कौम साबित कर सकती है? क्या खून पानी से गाढ़ा नहीं होता? फिर हिंदू और मुसलमान के फर्क से बनी इन अलग अलग जातियों को हिंदुस्तान से बाहर कौन स्वीकार करता है? जापान में जाइए या जर्मनी, ईरान जाइए या तुर्की, सभी जगह हमें हिंदी और इंडियन कहकर पुकारा जाता है। जो धर्म भाई को बेगाना बनाता है, ऐसे धर्म को धिक्कार। जो मजहब अपने नाम पर भाई का खून करने के लिए प्रेरित करता है, उस मजहब पर लानत। जब आदमी चुटिया काट दाढ़ी बढ़ाने भर से मुसलमान और दाढ़ी मुंडा चुटिया रखने मात्र से हिंदू मालूम होने लगता है, तो इसका मतलब साफ है कि यह भेद सिर्फ बाहरी और बनावटी है। एक चीनी चाहे बौद्ध हो या मुसलमान, ईसाई हो या कन्फ्यूसी, लेकिन उसकी जाति चीनी रहती है। एक जापानी चाहे बौद्ध हो या शिंतो धर्मी, लेकिन उसकी जाति जापानी रहती है। एक ईरानी चाहे वह मुसलमान हो या जरतुस्त, किंतु वह अपने लिए ईरानी छोड़ दूसरा नाम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो हम हिंदियों के मजहब को टुकड़े टुकड़े में बांटने को क्यों तैयार हैं, और इस नाजायज हरकतों को हम क्यों बर्दाश्त करें? धर्मों की जड़ में कुल्हाड़ा लग गया है, और इसलिए अब मजहबों के मेल मिलाप की भी बातें कभी कभी सुनने में आती हैं। लेकिन क्या यह संभव है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस सफेद झूठ का क्या ठिकाना? अगर मजहब बैर नहीं सिखलाता तो चोटी दाढ़ी की लड़ाई में 1000 बरस से आज तक हमारा मुल्क पामाल क्यों है? पुराने इतिहास को छोड़ दीजिए, आज भी हिंदुस्तान के शहरों और गांवों में एक मजहब वालों को दूसरे मजहब वालों के खून का प्यासा कौन बना रहा है? कौन गाय खाने वालों से गोबर खाने वालों को लड़ा रहा है? असल बात यह है, मजहब तो है सिखाता आपस में बैर रखना, भाई को है सिखाता भाई का खून पीना। हिंदुस्तानियों की एकता मजहबों के मेल पर नहीं होगी, बल्कि मजहबों की चिता पर। कोए को धोकर हंस नहीं बनाया जा सकता, कमली धोकर रंग नहीं चढ़ाया जा सकता। मजहबों की बीमारी स्वाभाविक है, उसका मौत को छोड़कर इलाज नहीं। एक तरफ तो वे मजहब एक दूसरे के इतने जबरदस्त खून के प्यासे हैं,
उनमें से हर एक दूसरे के खिलाफ शिक्षा देता है। कपड़े लत्ते, खाने पीने, बोली बानी, रीति रिवाज में हर एक दूसरे से उल्टा रास्ता लेता है। लेकिन जहाँ गरीबों को चूसने और धनियों की स्वार्थ रक्षा का प्रश्न आ जाता है तो दोनों बोलते हैं। गधा गांव के महाराज बेवकूफ बख्श सिंह 7 पुश्त से पहले दर्जे के बेवकूफ चले आते हैं। आज उनके पास 50 लाख सालाना आमदनी की जमींदारी है, जिसको प्राप्त करने में न उन्होंने एक धेला अकल खर्च की और न अपनी बुद्धि के बल पर उसे 6 दिन चला ही सकते हैं। न वे अपनी मेहनत से धरती से एक छटांग चावल पैदा कर सकते हैं, न ककड़ी गुड़। महाराज बेवकूफ बख्श सिंह को यदि चावल, गेहूं, घी, लकड़ी के ढेर के साथ एक जंगल में अकेले छोड़ दिया जाए तो भी उनमें न इतनी बुद्धि है, न उन्हें काम करने का ढंग मालूम है कि अपना पेट भी पाल सकें। 7 दिन में बिला बिला कर जरूर वे वहीं मर जाएंगे। लेकिन आज गधा गांव के महाराज 10,000 रुपया महीना तो मोटर के तेल में फूंक डालते हैं। 20-20 हजार रुपये जोड़े कुत्ते उनके पास हैं। 2 लाख रुपए लगाकर उनके लिए महल बना हुआ है। उन पर अलग डॉक्टर और नौकर है। गर्मियों में उनके घरों में बर्फ के टुकड़े और बिजली के पंखे लगते हैं। महाराज के भोजन छाजन की तो बात ही क्या। उनके नौकरों के नौकर भी घी दूध में नहाते हैं और जिस रुपए को इस प्रकार पानी की तरह बहाया जाता है वह आता कहाँ से है। उसके पैदा करने वाले कैसी जिंदगी बिताते हैं। वे दाने दाने को मोहताज हैं। उनके लड़कों को महाराज बेवकूफ बख्श सिंह के कुत्तों का झूठा भी यदि मिल जाए तो वे अपने को धन्य समझें। लेकिन यदि किसी धर्मानुयायी से पूछा जाए कि ऐसे बेवकूफ आदमी को बिना हाथ पैर हिलाए दूसरे की कसाले की कमाई को पागल की तरह फेंकने का क्या अधिकार है, तो पंडित जी कहेंगे, अरे वे तो पूर्व की कमाई खा रहे हैं। भगवान की ओर से वे बड़े बनाए गए हैं। शास्त्र वेद कहते हैं कि बड़े छोटे के बनाने वाले भगवान है। गरीब दाने दाने को मारा मारा फिरता है। यह भगवान की ओर से उसको दंड मिला है। यदि किसी मौलवी या पादरी से पूछिए तो जवाब मिलेगा, क्या तुम काफिर हो, नास्तिक तो नहीं हो। अमीर गरीब दुनिया का कारोबार चलाने के लिए खुदा ने बनाए हैं। राजी ब रजा खुदा की मर्जी में इंसान को दखल देने का क्या हक। गरीबी को न्यामत समझो, उसकी बंदगी और फर्मा बरदारी बजा लाओ। कयामत में तुम्हें इसकी मजदूरी मिलेगी। पूछा जाए, जब बिना मेहनत ही के महाराज बेवकूफ बख्श सिंह धरती पर ही स्वर्ग का आनंद भोग रहे हैं, तो ऐसे अंधेर नगरी चौपट राजा के दरबार में बंदगी और फर्मा बरदारी से कुछ होने हवाने की क्या उम्मीद। उल्लू शहर के नवाब नामाकुल खां भी बड़े पुराने रईस हैं। उनकी भी जमींदारी है और ऐशो आराम में बेवकूफ बख्श सिंह से कम नहीं है। उनके पाखाने की दीवारों में अतर चुपड़ा जाता है और गुलाब जल से उसे धोया जाता है। सुंदरियों और हुस्न की परियों को फंसा लाने के लिए उनके सैकड़ों आदमी देश विदेशों में घुमा करते हैं। यह परियां एक ही दीदार में उनके लिए बासी हो जाती हैं। 50 हकीम, डॉक्टर और वैद्य उनके लिए जौहर, कुश्ता और रसायन तैयार करते रहते हैं। 2-2 साल की पुरानी शराबें पेरिस और लंदन के तहखानों से बड़ी बड़ी कीमत पर मंगा कर रखी जाती हैं। नवाब बहादुर का तलवा इतना लाल और मुलायम है जितनी इंद्र की परियों की जीभ भी न होगी। इनकी पाश्विक काम वासना की तृप्ति में बाधा डालने के लिए कितने ही पति तलवार के घाट उतारे जाते हैं। कितने ही पिता झूठे मुकदमों में फंसाकर कैद खाने में सड़ाए जाते हैं। 60 लाख सालाना आमदनी भी उनके लिए काफ़ी नहीं है। हर साल 10-5 लाख रुपया और कर्ज हो जाता है। आपको GCSI, GCIE, फर्जिंद खास फिरंग आदि बड़ी बड़ी उपाधियां सरकार की ओर से मिली हैं। वायसराय के दरबार में सबसे पहले कुर्सी इनकी होती है और उनके स्वागत में व्याख्यान देने और अभिनंदन पत्र पढ़ने का काम हमेशा उल्लू शहर के नवाब बहादुर और गधा गांव के महाराजा बहादुर को मिलता है। छोटे और बड़े दोनों लाट इन दोनों रईसुल उमरा की बुद्धिमानी, प्रबंध की योग्यता और रियाया परवरी की तारीफ करते नहीं अघाते। नवाब बहादुर की अमीरी को खुदा की बरकत और कर्म का फल कहने में पंडित और मौलवी, पुरोहित और पादरी
सभी एक राय हैं। रात दिन आपस में तथा अपने अनुयायियों में खून खराबी का बाजार गर्म रखने वाले अल्लाह और भगवान यहाँ बिल्कुल एक मत रखते हैं। वेद और कुरान, इंजिल और बाइबल की इस बारे में सिर्फ एक शिक्षा है। खून चूसने वाली इन जोकों के स्वार्थ की रक्षा ही मानो इन धर्मों का कर्तव्य हो, और मरने के बाद भी बहिश्त और स्वर्ग के सबसे अच्छे महल, सबसे सुंदर बगीचे, सबसे बड़ी आंखों वाली हूरें और अप्सराएं, सबसे अच्छी शराब और शहद की नहरें, उल्लू शहर के नवाब बहादुर और गधा गांव के महाराजा और उनके भाई बंधुओं के लिए रिजर्व हैं, क्योंकि उन्होंने 2-4 मस्जिदें, 2-4 शिवालय बना दिए हैं। कुछ साधु फकीर और ब्राह्मण मुजावर रोजाना उनके यहाँ हलवा पूड़ी, कबाब, पुलाव उड़ाया करते हैं। गरीबों की गरीबी और दरिद्रता के जीवन का कोई बदला नहीं। हाँ, यदि वे हरेक एकादशी के उपवास, हर रमजान के रोजे तथा सभी तीर्थ व्रत, हज और जियारत बिना नागा और बिना बेपरवाही से करते रहे, अपने पेट को काटकर यदि पंडे मुजावरों का पेट भरते रहे, तो उन्होंने भी स्वर्ग और बहिश्त के किसी कोने की कोठरी तथा बची कुछी हूर अप्सरा मिल जाएगी। गरीबों को बस इसी स्वर्ग की उम्मीद पर अपनी जिंदगी काटनी, किंतु जिस स्वर्ग बहिश्त की आशा पर जिंदगी भर के दुख के पहाड़ों को ढोना है, उस स्वर्ग बहिश्त का अस्तित्व ही आज 20वीं सदी के इस भूगोल में कहीं नहीं है। पहले जमीन चपटी थी, स्वर्ग उसके उत्तर के 7 पहाड़ों और 7 समुद्रों के पार पर था। आज तो न उस चपटी जमीन का पता है, न उत्तर के उन 7 पहाड़ों और 7 समुद्रों का। जिस सुमेरु के ऊपर इंद्र की अमरावती, क्षीर सागर के भीतर शेष शाही भगवान थे, वह अब सिर्फ लड़कों के दिल बहलाने की कहानियां मात्र हैं। ईसाइयों और मुसलमानों के बहिश्त के लिए भी उसी समय के भूगोल में स्थान है। आजकल के भूगोल ने तो उनकी जड़ ही काट दी है। फिर उस आशा पर लोगों को भूखों रखना क्या भारी धोखा नहीं है? दोस्तों, ये था राहुल सांकृत्यायन का लेख, तुम्हारे धर्म की क्षय। राहुल सांकृत्यायन ने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर धर्म के नाम पर जिस तरह का शोषण होता है उसका जिक्र किया है। धर्म चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई, हमेशा शोषकों का ही पक्ष लेता है। सत्ताओं के साथ धर्म गुरुओं की गठजोड़ की तरफ भी इस लेख में संकेत किया गया है। धर्म के नाम पर दुनिया में सैकड़ों वर्षों से जो हिंसा हो रही है वो अवर्णनीय है। धर्म व्यक्ति की नैतिकता को जगाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी चेतना को कुंद करने के लिए शोषक लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। साधारण व्यक्ति धर्म को, ईश्वर को एक आशा की किरण से देखता है, लेकिन धर्म के पीछे काम करने वाली शोषक शक्तियाँ किस तरह उसका उपयोग करती हैं, कैसे धर्म का वर्गीय चरित्र प्रस्तुत होता है, इस बात को राहुल सांकृत्यायन ने इस लेख में स्पष्ट तौर पर प्रकट किया है। और धर्म के नाम पर सांप्रदायिक शक्तियाँ लोगों को आपस में लड़वाकर खून खराबा किस तरह करवाती हैं और अपने राजनीतिक उल्लू कैसे सीधा करती हैं, इस बात का अनुभव लगभग हर भारतीय नागरिक को है। कम से कम पिछले 200 साल से इस बात को लगातार महसूस किया जा रहा है कि धर्म के नाम पर जो लूट, जो शोषण, जो खून खराबा, जो नफरत समाज में फैलाई जा रही है, उसे दूर करके ही मानवता आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, धर्म के भी कई रूप होते हैं। यदि धर्म की शिक्षाओं को देखा जाए, धर्मों में बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। यदि धर्मों की विचारधाराओं को देखा जाए तो उसमें भी अपने समय का कुछ ज्ञान मौजूद है। यदि धर्मों के कर्मकांडों को देखा जाए, रस्म और रिवाजों को देखा जाए, तो उसमें भी उस समय के जब धर्म पैदा हुए थे तब की
चीज़ें दिखाई देंगी। धर्म किसी खास ऐतिहासिक समय पर पैदा हुए। जो धर्मों के प्रवर्तक हैं वे उस समय पर एक समाज सुधारक की तरह से दुनिया में आए, सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया, इसीलिए वे इतने लोकप्रिय हुए। लेकिन धीरे धीरे धर्म एक प्रगतिशील विचार न रहकर एक रूढ़ि बन गया। दोस्तों, जब भी धर्म आचरण का विषय न रहकर सिर्फ कर्मकांडों का और कुछ संस्थागत रस्मों का विषय बन जाता है, तब धर्म में किसी प्रकार की नैतिकता, ज्ञान, ये सब चीज़ें नहीं बचती। सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने का और उनमें एक विचार को पनपाने का जरिया बन जाते हैं। और अक्सर इस चीज़ का फ़ायदा वही लोग उठा पाते हैं जिनके पास पहले से सत्ताएं मौजूद हैं, चाहे ज्ञान की सत्ता हो, चाहे राज सत्ता हो या धन सत्ता हो। और इस सत्ता को बचाए रखने के लिए धर्म के नाम पर ऐसी कहानियों को प्रचारित किया जाता है। लोगों के सामने धार्मिक लोगों को इस तरीके से आदर्श के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है कि लोग उस चक्रव्यूह से ना निकल सकें, उनमें वैज्ञानिक वर्ग चेतना का विस्तार ना हो। राहुल सांकृत्यायन ने धर्म के इन पक्षों पर विचार करते हुए आगाह किया है कि जब तक धर्म की क्षय न होगी तब तक सृष्टि का विकास मनुष्यता की दिशा में मुश्किल होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेख पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और लेख के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।